नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। आज का एपिसोड बेहद इम्पोर्टेंट था। आज के एपिसोड में अनिरुद्ध बोंदिता के लिए बैरिस्टर बनने का सपना देखेगा। अनिरुद्ध ये बात जान जाएगा कि बोंदिता ही वो लड़की है जिसके साथ वो मिलके समाज में बदलाव ला सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। आज के एपिसोड में अनिरुद्ध को सब लोग दोषी मानेंगे बोंदिता की इस हालत का। अनिरुद्ध दुखी होकर वहां से जाता रहेगा, तभी संपूर्णा आ जाएगी। संपूर्णा उसे बताएगी कि बोंदिता को वो दवाई खाने मत देना। अनिरुद्ध पूछेगा कौन सी दवाई। संपूर्णा बताएगी कि हम दोनों ने एक दवाई खरीदी थी जिससे बोंदिता की समस्या दूर हो जाए। वो बताएगी कि मैंने भी अपने पति के लिए वो दवाई ली थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। आप बोंदिता को वो दवाई मत खाने देना। अनिरुद्ध समझ जाएगा कि बोंदिता की इस हालत की जिम्मेदार कुछ गलत दवाई है जो बोंदिता ने ले ली, ना कि उसकी पाबंदियां। तभी बिहारी अनिरुद्ध को आवाज देगा कि छोटी मालकिन को होश आ गया। अनिरुद्ध दौड़ के बोंदिता के पास जाएगा और पूछेगा तुम ठीक हो। बोंदिता बोलेगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने पानी नहीं पिया। वो बोलेगी कि मुझे बहुत प्यास लग रही थी, पेट में जलन हो रही थी, तब भी मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि हमें शर्त जीतनी है। अनिरुद्ध कहेगा मैंने तुम्हारे जैसी साहसी लड़की नहीं देखी, लेकिन तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। बताओ तुम्हें क्या खाना है। काका बाबू बोलेंगे कि बोंदिता के लिए अच्छे पकवान मेवे लाओ ताकि उसकी सेहत सुधरे, लेकिन बोंदिता कहेगी नहीं, मैं तो हल्का भोजन ही करूंगी। जो मेरे पति बाबू ने कहा है उससे भी मुझे पौष्टिक आहार मिलेगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। अनिरुद्ध बोलेगा कि बोंदिता मैंने तुम्हारी जैसी साहसी लड़की नहीं देखी, तुम बहुत साहसी लड़की हो और अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बोंदिता बोलेगी कि हम दोनों मिल के ये चुनौती जीतेंगे। आपने ही तो कहा था कि हम दोनों मिल के जो काम करेंगे वो जरूर पूरा हो जाएगा। सौदामिनी घबरा जाएगी और कहेगी कि बोंदिता का सामान बांध देती हूँ और अभी हम इसको इसके घर छोड़ाते हैं। अनिरुद्ध कहेगा बोंदिता अब कहीं नहीं जाएगी। बोंदिता की इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं, उसने गलती से कोई दवाई खा ली थी। ये सुन के काका बाबू बहुत गुस्सा हो जाएंगे और बोलेंगे कौन है जिसने मेरी बहू को दवाई दी। अनिरुद्ध के पिता बोलेंगे कि बोंदिता इस तरह की हरकतें आए दिन करती रहेगी और हम कब तक उसे देखते रहेंगे। ऐसा करते हैं कि इसे इसकी माँ के यहाँ छोड़ देते हैं। अनिरुद्ध के पिता बोलेंगे कि बोंदिता की इस हरकत की वजह से कभी हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। अनिरुद्ध कहेगा कि हो सकता है कि बोंदिता एक न एक दिन कोर्ट कचहरी जरूर जाए। हो सकता है कि वो मेरी तरह बैरिस्टर बाबू बन जाए। जी हाँ, आज के एपिसोड में अनिरुद्ध ने बोंदिता के लिए बैरिस्टर बनने का सपना देख लिया है। अनिरुद्ध समझ गया है कि बोंदिता बहुत साहसी और निर्भीक लड़की है और वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकती है। उसकी ऐसी बातें सुन के उसके पिता हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम एक बैरिस्टर हो। अनिरुद्ध कहेगा अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं एक बैरिस्टर हूँ। और बैरिस्टर अपने मुवक्किल की समस्या के जड़ तक जाता है और उसे केस जिताता है। तो मैं बोंदिता को भी जिताऊंगा और जानूंगा कि उसकी समस्या की वजह क्या है। अनिरुद्ध पूरे परिवार के सामने कहता है कि इतनी बात तो तय है कि मैं बोंदिता का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनिरुद्ध कहता है कि बोंदिता और मेरे सपने बिल्कुल एक जैसे हैं और मैं और बोंदिता मिलके कोई भी काम कर सकते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि एक और एक मिलके दो होते हैं, लेकिन हम दोनों मिलके 11 हो जाएंगे और समाज में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे। इधर संपूर्णा खुद को डंडे मारती रहेगी। उसके पति कहेंगे कि क्या हुआ। संपूर्णा बोलेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपको दवाई खिला दी। संपूर्णा का पति बोलेगा तुम मुझसे इतना चिढ़ती हो कि तुमने मुझे गलत सलत दवाई खिला दी। संपूर्णा बोलेगी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, मैंने तो ये दवाई इसलिए ली थी ताकि पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए। सौरभ बोलेगा पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पे भरोसा करने से मजबूत होता है, ना कि दवाई खाने से। संपूर्णा बोलेगी कि जिस तरह से बोंदिता और उसके पति का रिश्ता कितना मजबूत है, वो दोनों मिलके एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। संपूर्णा सौरभ को चुनौती की सारी बात बता देगी। बोंदिता इधर आराम करती रहेगी, तभी बटुक आ जाएगा।
बटुक बोंदिता के कमरे में जाएगा। बटुक को देख के बोंदिता को मजाक सूझेगा। वो सोचेगी चलो इसको सबक सिखाती हूँ। बोंदिता बीमार बन के बोलेगी कि बटुक मेरी सेवा करो, मुझे पंखा करो। जो भी मेरी सेवा कर रहा है काका ससुर उसे इनाम दे रहे हैं, चाहे बिहारी काका हो चाहे कोई भी, चलो तुम भी मुझे पंखा करो। बोंदिता को बड़ा मजा आता रहेगा बटुक को परेशान करने में। बटुक ने जादूगर का भेष ले रखा है। वो बोलेगा बोदी मैं आपको एक जादू दिखाऊं, और बटुक कमरे में अंधेरा करके दरवाजा बंद कर देगा। बोंदिता बोलेगी बटुक दरवाजा खोलो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। और बोंदिता को याद आ जाएगी अपने पिता की। बोंदिता बोलेगी कि बाबा को सांप ने काट लिया है, दरवाजा खोलो। तो दोस्तों बोंदिता की यही है असली समस्या। उसने अपनी आंखों के सामने अपने बाबा की मौत देखी है। उसके बाबा को सांप ने काट लिया था और सोते वक्त यही सब बोंदिता के दिमाग में घूमता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध को डॉक्टर बताएंगे कि बोंदिता की शारीरिक समस्या नहीं है जिसके लिए हम उसे दवा दें। असल में उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो डर गई है और बिस्तर गीला कर देती है। आपको यही पता लगाना है। अनिरुद्ध भी जादूगर का भेष धर के आएगा और बोंदिता के सामने सांप रख देगा। अनिरुद्ध सोचेगा यही एक रास्ता है जिससे मैं बोंदिता की समस्या दूर कर सकता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बैरिस्टर बाबू की अगली अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।